Namaskar everyone. I am Dr. Geeti Puri Arora. I am Senior Physician Consultant, HOD Internal Medicine and Practicing Diabetology at Oswal Hospital, Ludhiana. आज मैं एक छोटी सी क्लिपिंग बनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, सिर्फ एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि आजकल का जो मौसम है उसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। ये मौसम सबको पता है, रेनी सीजन है, बारिशों के दिन है, अभी छुट्टियाँ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं। छुट्टियां अपने साथ साथ मस्ती भरा माहौल लेके आती हैं। सो बच्चे, फैमिलीज सब ट्रैवलिंग स्प्री पे निकल जाते हैं। एवरीबडी ट्रैवल्स। फॉर पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव सीन अ ट्रेंड दैट पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ ट्रैवलिंग, ईटिंग फूड आउटसाइड। वो सारा उनका जो एक लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मस्ती वाला माहौल बन जाता है पूरे देश में। बट जैसे ही ये छुट्टियां खत्म होने लगती हैं, स्कूल्स खुलने शुरू होते हैं, उसके साथ साथ आगमन होता है रेनी सीजन का। बारिशें साथ आती हैं। बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं, हम सबको भी लुभाती हैं, बट साथ साथ बारिशें बीमारियां भी लेके आती हैं। क्योंकि बारिशों में वैसे तो हमें लगता है कि अच्छा गर्मी जा रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, एनवायरनमेंट अच्छा है, बट साथ ही साथ एक क्लाइमेटिक चेंज भी होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो ये जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है ह्यूमिडिटी से, ये बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह के कीटाणुओं को फेवर करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए पनपता है उनका। कहते हैं कि उनकी मात्रा बढ़ जाती है और वो अपने साथ लेके आते हैं बीमारियां। सो कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, कुछ एयर बॉर्न होती हैं। एवरीबडी नोज वेक्टर बॉर्न इज लाइक मलेरिया, डेंगी, जो बहुत सालों से एक हैवक, एक एपिडेमिक की तरह हमारे देश में आ रहे हैं। और फ्लू है जैसे एयरबॉर्न है, जो हवा के कीटाणुओं में फैलता है। ये सारी बीमारियां हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एज आई ऑलवेज से। सो प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें सबको पता है डेंगू है, मलेरिया है, ये मस्कीटो से आता है और खड़े पानी से आता है, स्टेगनेंट वाटर से, सबको ये जानकारी है। पर हम उसका कैसे ध्यान रख सकते हैं? हम जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ी ज्यादा सावधानी बरत सकते हैं। बॉइल्ड पानी ले सकते हैं, बाहर का खाना थोड़ा कम कर सकते हैं, खड़े हुए पानी को ना रखने एक जगह पे। कूलर्स की सफाई और कूलर में जो भरते हैं पानी वो चेंज करें। हमारे आसपास अगर आपको लगता है किसी लोकेलिटी में वाटर बॉडीज हैं, यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म दी अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किसी को कह के उसकी साफ सफाई करनी चाहिए और हाइजीन की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम्स शुरू हो जाने चाहिए अपने अपने लेवल और ऑर्गेनाइजेशंस में। और जैसे मस्कीटो रेपेलेंट्स होते हैं, क्रीम्स हैं, कॉयल्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो घरों में यूज करनी चाहिए। बच्चों को अगर हो सके, जैसे डेंगू का सीजन है या मच्छरों का सीजन है, तो हम अगर ऊपर कुछ लोगों को आदत है ऊपर छत पे सोने की या इधर, तो हम अपने आप को कवर्ड क्लोथिंग के साथ रख सकते हैं। बच्चों को स्कूल कवर्ड शर्ट्स के साथ पहने। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मस्कीटो बाइट से। एयरबॉर्न में हमें पता ही है, फ्लू है, फ्लू शॉट्स जो आजकल सब रेकमेंड करती है कि वैक्सीन टाइम पे लगा लीजिए। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वेयर आई एम हाईलाइटिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू हाईलाइट टुडे इज दैट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी तबीयत नॉर्मल से ज्यादा गड़बड़ हो रही है, आम बुखार होना तो चलता है, हम पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं, कावा पी लेते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं। बट अगर आपको लगता है कि जुकाम खांसी बढ़ गया है, डायरिया, हमारे लूज स्टूल्स भी बढ़ रहे हैं और मैनेजेबल नहीं है घर पे, तो प्लीज विजिट योर नियर बाय फिजिशियन और डॉक्टर। प्लीज कंसल्ट अ फिजिशियन एंड इमीडिएटली गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, गेट द टेस्ट डन। डेंगू का टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट 1 मिनट में उसकी बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाती है एंड दे आर 100% curable diseases if it is well detected early on time. So I would say that just 50% thing is within your hand to prevent these kind of diseases. But अगर हम ये रेनी सीजन में थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल कर लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।